हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सोशल साइंस से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सीटेट का एग्ज़ाम जो है 20 तारीख को है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन और पेपर्स जो है लगाते रहिए। एक बार जो है रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, जितना भी आपके पास जो है नोट्स हो, और जो भी मैंने अपने जो है नोट्स जो है वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड किया उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको जो है चाहिए तो। ठीक है, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इस तरीके के वीडियोस का लाभ ले सके। ठीक है, आखिरी फेज़ है एग्ज़ाम का, जो है बिल्कुल कम समय बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर और नोट्स को रिवाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय पढ़ाई पे लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर को जो है पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आने की सारे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद होती है ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के जो है विद्यालयी जीवन का मेल किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, या कक्षा के जीवन से होना चाहिए, या बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है किसी भी जो है पेपर में, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे वो ईवीएस का हो, चाहे वो हिंदी का पेपर हो, किसी भी पेपर में किसी भी मतलब टॉपिक पे जो है फिट बैठता है। देखिए इसका सही आंसर है डी नंबर। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा में जो ये बात कही गई है कि जो है बच्चों को जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका संदर्भ होना चाहिए बाहरी जीवन से। मतलब जो भी बच्चा क्लासरूम में सीखता है उसका जो है मान लीजिए रेफरेंस जो है बाहर की जीवन से होना चाहिए, ताकि वो जब बाहर जो है निकले तो उन चीज़ों को जो है जान सके, जो है समझ सके, उन्हीं चीज़ों को जो है तथ्यों को समझ सके जो स्कूल में पढ़ा है, और वो बाहर उसको तथ्यों में मतलब उसको बाहर भी वही चीज़ें मिले। ठीक है, इससे जो है बच्चा जो है जल्दी सीखता है। ठीक है, उसके साथ कनेक्ट हो पाता है। ठीक, सबसे उचित हमें विकल्प को चुनना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत जो है क्षेत्र भ्रमण करने को जो है कहा जाता है। देखिए क्षेत्रीय भ्रमण से रिलेटेड जो है पर्यावरण में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सेम टू सेम होगा। देखिए विद्यार्थी जो है क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जाता है, जिससे कि जो है विद्यार्थी व्यस्त हो जाते हैं, मतलब बाहर जाएंगे तो इधर उधर की चीज़ें देखेंगे, व्यस्त हो जाएंगे, ताकि जो है टीचर को अन्य काम करने को मिले। तो ये बिल्कुल तर्कसंगत बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो एक परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है, ये तर्कसंगत हो सकता है। लेकिन पहले हम एक और ऑप्शंस देखते हैं। वो अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकता को तुलना करने में योग्य बनाता है। इसका सही आंसर है डी नंबर। देखिए इसका सबसे ज़्यादा जो है सही आंसर है वो डी नंबर। क्षेत्र भ्रमण क्या होता है, इससे बच्चे के अंदर जो है प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र भ्रमण करता है, वो चीज़ों को, इधर उधर की चीज़ों को देखता है ना, क्लास से जो है चीज़ों जो पढ़ाई जाती हैं उससे जो है कोरिलेट करता है, तो उससे जो है बहुत सारी उसको प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। जो पढ़ी हुई बातें होती हैं उन बातों को जो है, तथ्यों को जो है बाहरी जीवन से जोड़ने का वो प्रयास करता है। ठीक है, पर्यावरण से, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण के मुद्दों पे जो है बाहर जाएगा तो जो है गार्डन देखेगा, तो वहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होगी, उसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेड़ और फूल्स बारे में पता चलेगा। उनमें कुछ गुण होते हैं, कुछ पौधों में जो है औषधीय गुण होते हैं, उनके बारे में पता चलेगा। नदी देखेगा तो उसके बारे में पता चलेगा कि नदी कैसे बहती है, धारा प्रवाह क्या होता है, उल्टी धारा बहे तो क्या होता है, सीधी धारा बहे तो क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें वो देखेगा, नदी के आसपास की चीज़ों का वर्णन करेगा, समझेगा, देखेगा प्रत्यक्ष रूप से कि नदी के आसपास किन चीज़ों की खेती होती है। तो इन चीज़ों के क्षेत्रीय भ्रमण से ये अनेक फायदे होते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं को तुलना करने में योग्य बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस गलत मत कीजिएगा, अक्सर जो है बच्चे इस क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है सबसे अधिक जो है उपयोगी होगी। तो देखिए भूगोल में के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त परिचर्चा, कहानी सुनाना, वाद विवाद और क्षेत्र भ्रमण। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर है क्षेत्रीय भ्रमण। भूगोल की बात कर रहा है केवल। देखिए भूगोल में क्या होता है, इसमें जो है भूगोल के मतलब आसपास का जो है क्षेत्र होता है। जो भूगोल का क्या मतलब होता है, उसके जो है एक पृथ्वी के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में क्या आता है, नदी आती है, उस क्षेत्र में आता है समुद्र आता है, उस क्षेत्र में आता है पर्वत आते हैं,
ठीक, उस क्षेत्र में आता है पठार आते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र में आता है अनेक जो है पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे, ये सारे जो है वहाँ का जो है पूरा मतलब एटमॉस्फेयर जैसा, मतलब एक तरीके से जो इन्वायरमेंट जैसे कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हमें भूगोल से जानकारी मिलती है। ठीक है, और भूगोल के बारे में तभी जान पाएंगे जब हम जब नदी को बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्षेत्र भ्रमण करेंगे, नदियाँ देखेंगे, साक्षात की कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ना, इनके निकलने का जो है मतलब ये नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो जब देखेंगे तभी तो आप जो है समझ पाएंगे ना। उसी तरीके से समुद्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, पर्वतों के बारे में, पठार में क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पर्वत और पठार किस रूप में अलग हैं, ठीक है, तो जब बताएंगे कि पर्वत सबसे ऊंचे ऊंचे होते हैं, पठार थोड़े से नीचे होते हैं, है ना, अपने भारत में कौन से पठार है, तो मेघालय का पठार बताया जाएगा, पठारों में जो है क्या माया जाता है, तो जो है पठारों में जो है खनिज संपदा से भरे होते हैं। तो इस सारी की चीज़ों को जो है बच्चा जो है क्षेत्रीय भ्रमण के बारे में जो है क्षेत्रीय भ्रमण करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का जो स्तंभ थे, अभिलेख थे, तो उसने जो है ये अभिलेख जो है किस लिपि में लिखे गए थे, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहास, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से जो है क्वेश्चन अक्सर जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए तमिल, ओचकी, देवनागरी और ब्राह्मी, तो देखिए बहुत सिंपल है, अशोक ने जो है स्तंभ लिखे थे वो ज़्यादातर जो है स्तंभ उसके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ज़्यादातर स्तंभ। देखिए अशोक के जो स्तंभ थे, अशोक के जो अभिलेख थे, ठीक है, उनमें जो है प्रायः जो है आपको 4 प्रकार की जो है लिपि देखने को मिलती है। देखिए 4 लिपि आपको देखने को मिलती है। उन 4 लिपि में एक तो ब्राह्मी लिपि हो गई, ठीक है, दूसरी हो गई खरोष्ठी, ये सारी लिपियों का नाम आप याद रखिएगा, खरोष्ठी लिपि हो गई जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है आरमेइक, ध्यान रखिएगा आरमेइक लिपि है एक, उसके बाद जो है एक ग्रीक लिपि है। ठीक है, तो ये 4 लिपियों के नाम आपको पूछ सकता है, और पूछ सकता है इनमें से कौन सी लिपि नहीं है, 4 लिपि दे दे या 5 लिपि दे दे, इसमें से एक ऑप्शन हटा कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक और ग्रीक लिपि जो है, इसमें अशोक ने जो है अभिलेख जो है इन 4 लिपियों में लिखे थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आरंभिक जो है हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता है, ठीक है, आप आज भी देखिए कि मंदिरों में जो है एक आगे जो है मंदिर के आगे एक हॉल बनाया जाता है जहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भजन कीर्तन करने लगते हैं। ठीक है, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? देखिए गृह भोजका या गर्भगृह या पद दक्षिणा पथ या मंडप, तो देखिए इसका सही आंसर दीजिए। तो देखिए ऐसे जो है हॉल को कहते हैं मंडप। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, एक आपको जो है जैसे कि मंदिर, आपको ये एक मंदिर मिल जाएगा, ठीक है, ये एक दरवाज़ा है, ये एक मंदिर का परिसर है, ठीक है, और इसके जो है मान लीजिए ये एक हॉल जो है मिल जाएगा, है ना, और उसके बाद जो है इसके चारों तरफ जो है एक जो है चक्कर काटने के लिए नहीं होता, लोग परिक्रमा करने लगते हैं मंदिर के, और यहाँ पे अक्सर जो है यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पे घंटा बजा लगा देते हैं, और उसके बाद इस जो है पूरी जो परिसर में लोग खड़े हो जाते हैं, कभी कभी भजन कीर्तन यहाँ बैठ के करते रहते हैं ना, तो इसको जो है मंडप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको मंडप, ये जो परिक्रमा कर रहे हैं इसको प्रदक्षिणा पद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये परिक्रमा जो है करने वाला जो है पथ होता है, परिक्रमा करने वाला पथ होता है। अब जो है गर्भगृह क्या होता है? तो ये जो है आपको स्थान मिलता है मंदिर के अंदर का, जहाँ पे जो है देवी का जो है निवास होता है, देवी का निवास स्थल होता है, मतलब देवी जहाँ बैठी होती हैं, ठीक है, तो वो स्थल जो होता है वो गर्भगृह कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है याद होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विनय पिटक जो है ग्रंथ, ठीक है, ये निम्नलिखित से जो है किससे संबंधित है? तो ये जरशत्रु, ये जरसुत, ये पता नहीं क्या है ना, ये विचार है या बौद्ध संघ के जो है नियम। देखिए ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने वहीं से सीधा जो है इसको जो है प्रिंट कर दिया है वहाँ से। ठीक है, तो ये बौद्ध जो है संघ के नियम है, संस्कृत व्याकरण का जो है नियम है यहाँ पे, या फिर जो है महावीर के उपदेश हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो है ये बौद्ध धर्म, ये विनय पिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो बुद्ध ने जो है अपने जो उपदेश दिए थे, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्ध ने जो है उपदेश दिए थे उसके उपदेशों को जो है उनके जो है शिष्यों ने, है ना, कुछ ग्रंथों के रूप में जो है प्रिंट कर दिया था, मतलब शामिल किया, प्रिंट कर दिया मतलब, है ना। तो वो ग्रंथ जो है 3 ग्रंथों में था। तो ठीक, एक जो था जिसे कहते हैं हम बौद्ध विनय पिटक, एक सेकेंड मैं आपको, हाँ, तो एक हो गया सुत्त पिटक,
ठीक है। एक हो गया विनय पिटक और एक हो गया अभिधम्म पिटक या अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभी जो है धम्म, धर्म नहीं है, धम्म पिटक है ना, तो अभिधम्म पिटक। तो देखिए सुत्त पिटक, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, एक तरीके से समझ लीजिए। ये अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। सुत्त पिटक क्या है? तो देखिए जो है बुद्ध ने जो है धर्म के लिए जो उपदेश दिए थे, है ना, तो इसमें जो है सुत्त में धर्म के बारे में, देखो ऐसा होता है ना, ऐसे याद कर लो, मैंने ऐसे तरीके से याद किया था। सुत्त मतलब सूत देंगे आपको, एक दिन सूत देंगे। आप तो ये बहुत सारे लोग जो है यूपी से होंगे या अधिकतम जो है यूपी एमपी है या पंजाब से रिलेटेड होंगे, तो ये जो है शब्द जानते होंगे। सूत देंगे मतलब कूट देंगे अच्छे से। तो धर्म के बारे में हमारे बात करोगे तो हम सूत देंगे आपको। सुत्त पिटक हो गया। विनय पिटक होता है, विनय पिटक जो होता है वो अनुशासन, अनुनय विनय, है ना, आपने सुना होगा ना, विनय। तो अनुनय विनय जो है ये अनुशासन जो है, जो धर्म के जो है बौद्ध धर्म के जो है अनुशासन जो है नियमक थे, अनुशासन से संबंधित जो नियम थे उसके बारे में आपको जानकारी जो है विनय पिटक में मिलेगा, विनय पिटक ग्रंथ में मिलेगा। अभिधम्म पिटक जो होता है, बुद्ध ने जो है कुछ दार्शनिक जो है उपदेश दिए थे, तो इसमें जो है आपको जो है दार्शनिक जो है नियम, दार्शनिक जो है नियम मिलेंगे आपको। ठीक है, दार्शनिक ठीक नियम की जानकारी मिलती। तो ये आपको जो है धम्म है, अभिधम्म पिटक है ना, तो दार्शनिक, इस तरीके से धर्म जो है आमतौर पे जो है दर्शन के रूप में होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है अपनी व्याख्या स्वयं से कर सकते हैं। ठीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है इसको याद जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजा हर्षवर्धन के दरबारी जो है कवि होते थे, ये अक्सर पूछा जाता था कि हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि का नाम बताइए, तो ये आपको पता होना चाहिए। हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। उन्होंने जो है एक रचना की थी, जैसे कहते हैं हर्षचरित। ये रचना जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रचना लिखी गई थी प्राकृत, हिंदू, उर्दू और संस्कृत। तो देखिए हर्षचरित ने जो है ये रचना की थी, ये संस्कृत भाषा में जो है रचना की थी। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और ये हर्षचरित जो है हर्षवर्धन जो है इसके नायक है, हर्षवर्धन जो है इसके नायक है। तो कई बार पूछा जाता है इसके नायक का नाम बताना है, तो राजा हर्षवर्धन जो है इसी के नायक है। और इस नायक में जो ये मतलब ये जो हर्षचरित है, इसमें ये वीर रस प्रधान जो है एक तरीके से जो है कविता है, वीर रस प्रधान जो है कहानी है, कविता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है आरंभिक जो है बिहार जो है विहार जो है बने होते थे। तो ये जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है रहने का जो है स्थान होता था। ठीक है, ये जो है किस चीज़ से बने होते थे? तो देखिए मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और ईंटों से। तो देखिए जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है विहार बने होते थे, जिनको कहते थे विहार, ये बने होते थे पत्थर के। ध्यान रखिएगा, पत्थरों को काट करके जो है एक जो है मतलब पत्थरों को काट करके छोटे छोटे जो है कमरे बना दिए जाते थे, उन्हीं में काट करके उन्हीं में जो है ये बौद्ध भिक्षु जो है अपना जो है धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वहाँ रुकते थे, है ना, तो यहाँ ठहरते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। आपको जो है एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाओं में आपको जो है इस तरीके के जो है आपको ये विहार मिलेंगे, एलोरा। ठीक है, एलोरा की गुफाएं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, गुफाएं। ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है पूछा जाता है कि पहाड़ों को काट करके जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है पहाड़ काट करके जो है जो मतलब कमरे बनाए जाते थे, ठीक है, उनको जो है बौद्ध भिक्षुओं के जो है रहने का स्थान बनाए जाते थे, उसको क्या कहते हैं? तो उसको विहार कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज पर जो है लंबे समय तक जो है त्रिपक्षीय जो है संघर्ष किन तीन राजाओं के बीच चला था? तो देखिए कन्नौज के लिए जो है तीन त्रिपक्षीय त्रिगुट जो है हुआ था, युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये युद्ध करीब करीब 200 साल तक चला था। आप समझिए 200 साल तक जो है इसको अधिकार को लेकर के जो है चला था। ठीक है, तो ये जो है संघर्ष हुआ था पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार वंश के लिए जो है शासकों के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इन तीन शासकों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध प्रारंभ किया था जो है किसने शुरुआत किया था? तो ये गुज्जर प्रतिहार वंश के जो है राजा थे नरेश, जो है इस यहाँ के जो है नरेश थे वत्सराज। ध्यान रखिएगा, वत्सराज ने जो है ये युद्ध जो है मतलब त्रिकुटीय जो है संघर्ष प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से जो है क्या अभिप्राय है? खानकाह है होता क्या है? तो देखिए सूफी मत जो होते हैं, जो इस्लाम धर्म में जो है ईश्वर की जो है स्तुति करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भक्ति करते हैं ना, साधु संत जो है भक्ति करते हैं, हमारे यहाँ जगराता होता है ना, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो इस तरीके से जो है
सूफी संप्रदाय है एक, ठीक है। तो ये संप्रदाय का मानना है कि जो है ईश्वर अल्लाह को याद करने का एक और तरीका है, ठीक है, कुरान पढ़ने के साथ अलावा भी एक और तरीका है, वो है अपने संगीत के माध्यम से, सूफी सॉन्ग्स के माध्यम से जो है भगवान को याद करना, ठीक है, प्रेम दर्शाना, ठीक। तो देखिए वो स्थान जहाँ सूफी संत जो है बैठकों का आयोजन करते थे उसको स्थान को खानकाहों कहते थे। तो देखिए इसका सही आंसर है ए नंबर। ध्यान रखिएगा, सूफी जो है संत होते थे, मुसलमान जो होते थे, ठीक है, फ़कीर, साधु, मुसलमान, धर्म प्रचारक, ये सभी जो है जिस जगह पे बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ से मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उसको कहते थे खानकाह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खानकाहो इसको कहते थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भारतीय संसद की भूमिका और कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित जो है क्रियाकलाप है। तो देखिए भारतीय संसद की भूमिका और कार्य प्रणाली को समझने के लिए देखिए, तो देखिए युवा संसद का आयोजन करना ये सबसे उचित रहेगा, या विषय वस्तु का पठन, या कार्यों और जिम्मेदारियों का जो है प्रवाह आरेख, या संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। तो देखिए इसका सही आंसर है, ज़्यादातर बच्चे जो है इसका क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है ए नंबर। ध्यान रखिएगा, युवा संसद का आयोजन, ठीक है। देखिए संसद जो होती है वो जो है भारत की जो है इसका जो है सर्वोच्च जो है, यहाँ संसद की जो है सर्वोच्च संस्था जो है मानी जाती है वो जनता होती है। ध्यान रखिएगा, जनता जो है वो सर्वोच्च संस्था होती है, ठीक है। इसके माध्यम से जो है सरकारें बनती हैं, इसके माध्यम से ही जो है सरकारें जो है टूटती हैं, ठीक है। तो युवा जो है संसद का जो है आयोजन करके हम युवा संसद बना करके जो है देश के तमाम युवाओं की जो है समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे इसके माध्यम से, ठीक है। संसद की एक ही भूमिका है ना, तो देखिए इसको जानने का प्रयास करेंगे कि आज के जो है युवाओं की क्या समस्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है युवा जो है देश में पाए जाते हैं, और युवाओं को जो है हित में रख करके ही जो है देश जो है उन्नति कर सकता है। तो युवाओं की आज की क्या समस्या है, जो आज के संदर्भ में अगर देखा जाए भारत की जो है संसद बिल्कुल कार्य नहीं करती युवाओं से रिलेटेड, ठीक है। उसको जो है वोट जैसे प्राप्त करना होता है उसके लिए कार्य करती है। आप जो है देखिए कई वर्षों से जो आप सभी लोग देखिए वैकेंसी नहीं आ रही है, जॉब्स जो है कम हो गई हैं, मात्र बिल्कुल नाम मात्र जो है वैकेंसी आती हैं। मतलब 5 लाख बच्चा फॉर्म भरता है तो है 300 वैकेंसी आती हैं, 250-300, और उस 300 में भी जो है करप्शन का शिकार हो जाता है, ठीक। और उस 300 में जो है कुछ और भी जो लोग घुस जाते हैं। तो ऐसे में जो है बच्चा करे तो क्या करे। तो ये समस्याओं को जो है जानने का प्रयास करना चाहिए हमारे नेताओं को, लेकिन ये तो आजकल खैर इसकी बात ही करना बेकार है, ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर ए नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे तालिका बनाए, वे एक जो है तालिका बनाए, इंडेक्स बनाए, जिसमें उसके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाली पानी की बाल्टियों की संख्या जो है लिखनी होगी, ठीक है। तो उसने कितना जो है पानी यूज़ किया। इस गतिविधि के बाद जो है वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। शिक्षिका जो है कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो है निगमनात्मक अधिगम होता है, समस्या समाधान अधिगम होता है, पूछताछ विधि होती है, या वृत्त अध्ययन जो है विधि होती है। तो देखिए इसका सही आंसर है 12वें का, ये है वृत्त अध्ययन विधि। ध्यान रखिएगा, वृत्त अध्ययन विधि में जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था के बारे में या किसी घटना के बारे में जो है हमें गहन अध्ययन करना होता है। ध्यान रखिएगा, किसी जो है मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें गहन अध्ययन, इसमें जो है बाल्टियों की संख्या लिखनी है और उसके बारे में चर्चा करनी है, इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। पानी संरक्षण से संबंधित जो है अध्ययन करना है, ठीक है। निगमनात्मक अध्ययन और समस्या समाधान विधि जो है ये डिफरेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल मंदिरों के जो है संदर्भ में हमें सही आंसर बताना है। देखिए चोल से रिलेटेड जो है अक्सर जो है सोशल साइंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। चोल से रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल मत मिस करिएगा। चोल, चालुक्य, पल्लव, ये सब जो है शासक जो थे, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, ज़रूर एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चोल मंदिरों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन हमें सही है। तो देखिए चोल मंदिर जो होते हैं वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे। इसमें जो है लौह प्रतिमाओं का जो है मतलब लोहे से जो है बनी प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था। चोल मंदिर जो है प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली ग्रामीण जो है बस्तियों के केंद्र बन गए। यह जन साधारण द्वारा दी गई जो है भूमि को चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो देखिए इसका सही आंसर है
इसका सही आंसर है ए नंबर। ध्यान रखिएगा, चोल मंदिर जो हुआ करते थे वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो है जीवन के केंद्र हुआ करते थे। और चोल मंदिरों को जो है चोल राजाओं ने जो है बहुत ज़्यादा दान दिया था। यहाँ के जो है जो ब्राह्मण वंश के जो है मंदिरों के जो थे पुजारी थे, उनको जो है मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे। ठीक है, इन जो है दान दिया करते थे। इन जो है दानों को जो है चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता था। तो ये भी आप याद रखिएगा, चतुर्वेदी। ठीक है, चतुर्वेदी मंगलम, मंगलम। ठीक है, तो इन जो है दानों को जो है चतुर्वेदी मंगलम भी कहते थे। ठीक है, आमतौर पे जो है इन मंदिरों के जो है प्रचारक हुआ करते थे ये वैष्णव जो है संप्रदाय को मानने वाले और शैव जो है संप्रदाय को मानने वाले जो है हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका जिसे कहते हैं PIL, अक्सर आपने जो है पिक्चरों में जो है इसका नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो है नीचे दिए गए दोनों कथनों पर जो है विचार करना है और सही उत्तर बताना है। PIL से रिलेटेड एक मूवी आई थी जॉली LLB, ध्यान रखिएगा जॉली LLB आई थी। ठीक है, ये आप लोगों ने देखी होगी, वो जो है PIL से संबंधित थी। ठीक, तो PIL है क्या? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके, या फिर ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को उसके अधिकारों का उल्लंघन अगर हुआ है, उसके व्यक्ति के या व्यक्ति का किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ या किसी संस्था के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो न्याय पाने के लिए आप उच्च न्यायालय में जो है आप जो है मतलब जो है याचिका जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है ये जो है ए नंबर है, ये गलत है, इसका आंसर बी नंबर है। ठीक है, इसका बी आंसर है। ठीक है, PIL जो है ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। PIL की जो है शुरुआत जो है भारत ने ही की थी। ठीक है, भारत में जो है ये PIL जो है मतलब जनहित याचिका से संबंधित जो है प्रावधान है। ठीक है, और इसकी जो है शुरुआत हुई थी वो न्यायमूर्ति जो थे PN, ध्यान रखिएगा PN भगवती, PN जो है भगवती जो थे, एक जो है हमारे जज थे भगवती, तो इन्होंने जो है ये PIL शुरू की थी। ठीक, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका नाम जो है याद रखिएगा। अभी रिसेंटली मतलब 2-3 साल पहले मुझे जहाँ तक याद है इनकी जो है मतलब मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शंस कौन सा सही है? ए गलत है और 2 सही है, तो ठीक है इसका आंसर ए नंबर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के जो है प्रश्नकाल सत्र में दोनों कथन दिए हुए हैं, इसमें से विचार करना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो प्रश्नकाल क्या होता है, तो प्रश्नकाल जो होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है मंत्रियों से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्रश्नकाल जो है ये समय टाइम पीरियड होता है 0 से 1 के, मतलब 12 बजे से जो है 1 बजे का जो है टाइम पीरियड होता है, ये प्रश्नकाल का टाइम पीरियड होता है, 1 घंटे का जो है दिया जाता है। इसमें जो है लोक महत्व के प्रश्न पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मंत्रियों, मंत्रिपरिषद के जो है मतलब इन लोगों से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे मांगा जाता है कि जवाब इस पे दीजिए। जैसे कि महंगाई का मुद्दा इस समय चल रहा है, लोक महत्व का मुद्दा है। ठीक है, इस पे जो है चर्चा होनी चाहिए। तो ये जो है जब संसद का जो है कार्यकाल जो है शुरू होता है, मतलब टाइम पीरियड जब शुरू होता है, डेली जो है संसद जब बैठती है तो 1 घंटा जो है इस प्रश्नकाल पर जो है चर्चा होती है। ठीक है, लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक, टमाटर महंगा क्यों है, जो है खेती किसानी की जो है चीज़ें जो है लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेरोज़गारी पे जो है बातचीत करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आमतौर पे क्या ही होता है ये सब लोग आप लोग समझ सकते हैं। तो संसद जो है सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, या फिर ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका जो है विधायिका को नियंत्रित करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है, एक सही है और दूसरा जो है गलत है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में हमें जब बताना है, तो देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है इसे कहते हैं, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो इसका जो है हमें उत्तर देना है सही से। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान आधारभूत ढांचे का जो है उल्लंघन करता है, तो जो है न्यायपालिका जो है ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। या कोई भी विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए जो है बिना जो है कानून नहीं बना सकता। तो देखिए जो है विधेयक जो है जिस भी मतलब संसद की जो है जिस भी जो है सभा में, चाहे वो लोकसभा में पास हो, पेश किया जाता है, लोकसभा से जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद जाता है राष्ट्रपति के पास, और इन 3 के बाद जो है मतलब राष्ट्रपति ने अगर साइन कर दिया तो वो विधेयक जो है बिल मतलब वो बन जाता है। ठीक है, कानून बन जाता है, वो बिल विधेयक मतलब कानून बन जाता है। इसमें न्यायपालिका का कोई रोल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसका जो है गलत आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो है ए आंसर जो है
देखिए न्यायिक समीक्षा का कार्य होता है, ये न्यायिक समीक्षा कौन करता है, तो देखिए न्यायपालिका का कार्य होता है। ये जो है विधायिका के, ध्यान रखिएगा, ये विधायिका जो है, विधायक जो होता है, जो विधायिका होती है जो कानून बनाती है, तो इसके जो है ये जो भी संसद द्वारा जो है पारित किया गया जो भी कानून होते हैं, इस कानून का जो है वो जो है रिव्यू करता है। अगर वो कानून जो भी बनाया है वो मूल अधिकारों के जो है, अगर मान लीजिए उससे बनाया हुआ कानून जो है मूल अधिकारों का हनन करता है, व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है, ठीक है, वो संविधान के आधारभूत ढांचे को जो है छेड़ता है, उल्लंघन करता है, तो वो जो है न्यायपालिका जो होती है, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसे कानून को जो है समाप्त कर सकती है, रद्द कर सकती है, शून्य कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारतीय जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य के बारे में बताना है क्या होता है। तो राज्य जो है सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। देखिए यहीं पे ही गलत हो जाता है, इसका सही आंसर यहीं पे मिल जाता है, ये कथन गलत है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष की बात जो कही गई है वो है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ये आपको याद रखना है। उद्देशिका में जो है ये प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक है, उद्देशिका में जो है धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन 1970। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा जिसके अधीन जो है भारत जो है किसी भी धर्म को ना तो किसी तरीके से जो है उसके उत्थान के लिए जो है कार्य करेगा, ना ही उसको गिराने का कार्य करेगा। ठीक है, ना ही जो है धर्म को बढ़ाने का जो है कार्य करेगा। भारत का मतलब एक तरीके से जो है धर्म से अलग रखेगा अपने आप को। ठीक है, स्टेट के रूप में वो अलग रखेगा। ठीक है, तो ना ही जो है किसी धर्म से जो है कर लेगा और ना ही जो है उसको जो है मतलब पैसे देगा उसको उत्थान के लिए। ठीक, तो धर्म से अलग कर दिया है अपने आप को। तो यही है राज्य जो है धर्म से पृथक, एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म के एक निश्चित दूरी बनाए रखेगा। मतलब राज्य है तो उसमें धर्म के लोग होंगे पर बिल्कुल अलग नहीं, लेकिन उससे दूरी बनाए रखेगा। ठीक है, तो इसका जो है सही व्याख्या ये है, ये गलत है। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक जो है समूह द्वारा जो है शामिल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक धार्मिक समूह के प्रति जो है सबसे ज़्यादा झुकाव होगा। ठीक है, और ये किसी एक जो है धर्म को विशेष को जो है बहुत ज़्यादा उठाने का प्रयास करेगा और किसी जो है धर्म को गिराने का प्रयास करेगा। तो ये भारत की जो है धर्मनिरपेक्ष की खूबी है। हालांकि ये दिखता नहीं है आज के संदर्भ में, लेकिन फिर भी मान सकते हैं। राज्य जो है किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा, राज्य पर जो है मतलब राज्य पर किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों की जो है धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक, इसका आंसर जो है ए गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य की सरकार जो है किस प्रकार की है। तो देखिए भारत में जो है राज्य की जो है सरकार जो है वो एक लोकतांत्रिक जो है सरकार होती है भारत में। ठीक है, जिसका जो है उल्लेख आपको प्रस्तावना में जो है इसका मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में ये बात जो है लोकतांत्रिक सरकार की बात कही गई। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ध्यान रखिएगा, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की बात इसमें प्रस्तावना में कही गई है। एक ऐसा राज्य जिसमें सरकार की स्थापना जो होगी, सरकार जो बनेगी वो जनता द्वारा ही बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉइंट्स छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जातीय समानता को जो है प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से जो है किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो देखिए ये जातीय समानता को जो है मतलब बनाए रखने के लिए जो है सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना की थी, ये की थी ज्योतिबा बाई फुले ने की थी। ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा बाई फुले ने जो है ये की थी 1873 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में जो है इस समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इन्होंने ज्योतिबा बाई फुले ने जो है एक जो है रचना की थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ये नाम आपको याद रखना है, गुलामगिरी जो है। ठीक है, ये एक जो है इन्होंने जो है मतलब एक बुक लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर जो है हमला करने के आरोप में जो है किसको फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो देखिए 1857 की जो है आप सभी को क्रांति याद होगी जिसके जो है मुख्य नायक माने जाते थे मंगल पांडे। इसका आंसर जो है मंगल पांडे। ठीक है, इसकी जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी कि जो है
जो पुरानी जो है पिस्टल्स होती थी, एनफील्ड राइफल्स होती थी, उसमें जो है मतलब पहले जो है पुरानी तरीके की राइफल्स, फिर नई राइफल्स आई। नई राइफल्स में जो है नए कारतूस बने। नए कारतूस में जो है मुंह से छिल करके जो है उसके चमड़े को हटा करके जो है उसमें बुरादा भरा जाता था, माल भरा जाता था, फिर उससे जो है फायर किया जाता था। वो मुंह से जो है जो मतलब जो कारतूस से जो छिलका निकाला जाता था उसमें जो है सुअर और गाय की मांस की चर्बी थी। तो लोगों की जो है धर्म से छेड़ने का जो है लोगों ने आरोप लगाया जो है अंग्रेजों पर। ठीक है, उसी के संदर्भ में जो है मंगल पांडे थे। ठीक, मंगल पांडे जो है उन्होंने जो है लेफ्टिनेंट, ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट जो है बाघ की हत्या करने का प्रयास किया था। हालांकि ये बच गया था। ठीक है, बाघ की हत्या करने का प्रयास किया गया था और इसी के जो है मतलब फिर पकड़ लिए गए थे। और हाँ ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनकी जो है 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल जो है 1857 को जो है इनको जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूराल पर्वत जो है किस जो है जो है कहाँ को अलग करता है? तो देखिए जो है ये अलग करता है एशिया और यूरोप जो है इनको अलग करता है। ध्यान रखिए यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपर्पटी में जो है वो स्थान जहाँ पे भूकंपीय जो है तरंगे आरंभ होती हैं, ठीक है, जहाँ से भूकंपीय तरंगे प्रारंभ होती, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ये मान लीजिए कि ये एक क्रस्ट है, ठीक है, ये मतलब सतह है, ठीक, सतह है, आप देख रहे हैं ये सतह है। और जो ये क्षेत्र होता है जहाँ से सतह के नीचे जो है मिट्टी जो होती है पूरे इसके जो क्षेत्र होता है, यहाँ से जहाँ भूकंप प्रारंभ होता है, यहाँ से भूकंप प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। तो इस नाम को कहते हैं भूकंपीय मूल। ध्यान रखिएगा, भूकंपीय मूल, इसे भूकंपीय मूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है भूकंप जो है प्रारंभ होता है और फिर जो है भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो ऊपर जाती हैं और भूकंपीय जो है तरंगे जिस सतह को जो है छूती हैं, सबसे पहले जिस जगह की सतह को छूती हैं उसे कहते हैं अभिकेंद्र, भूकंप अभिकेंद्र। तो ये नाम ही याद रखिएगा, अभिकेंद्र जो है इस जो है क्षेत्र को कहते हैं। तो सबसे पहले जो है जो भूकंप तरंगे जो है छूती हैं उसको अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्गम केंद्र यहाँ लिखा हुआ है, आप जो है कई बार जो है उद्गम केंद्र हो सकता है या भूकंपीय मूल हो सकता है, भूकंपीय मूल भी इसको जो है बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए वायुमंडल में जो है निम्नलिखित परतों में से जो है कौन सी परत जो है हवाई जहाज के उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जो है परत होती है? ठीक है, तो हवाई देखिए सबसे जो है निचली परत होती है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके ऊपर होती है समताप मंडल, ठीक, समताप मंडल उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर होती है मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल। फिर उसके ऊपर होती है आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल, आयन मंडल। फिर उसके ऊपर होती है बहिर्मंडल, सबसे आखिरी वाली एग्जोस्फियर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल जो होती हैं जो है बादल जो है यहीं पे बने होते हैं। ध्यान रखिएगा बादल बने होते हैं यहीं, क्षोभ मंडल में बादल होते हैं। 0 से 18 किलोमीटर की जो है इसकी रेंज होती है और 18 से जो है 50 किलोमीटर की जो है रेंज होती है वो समताप मंडल की होती है। तो समताप मंडल में जो है चूँकि क्षोभ मंडल में बादल बनने की घटनाएँ होती हैं, छोटे छोटे महीन महीन जो है कण होते हैं वो भी यहाँ उड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है क्षोभ मंडल जो होता है वो वायुयान उड़ाने की सबसे बेस्ट दशा नहीं होती है। सबसे बढ़िया जो होती है वो है समताप मंडल। समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पे मौसम आमतौर पे साफ होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मौसम जो है साफ होता है। ठीक है, 18 से 50 किलोमीटर की इसकी जो है रेंज होती है। ठीक, और ध्यान रखिएगा इसी मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ध्यान रखिएगा ओजोन जो है परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? O3 जिसे कहते हैं, O3 परत जो है इसी मंडल में पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसके उत्पादों को जो है काला सोना कहा जाता है? तो देखिए काला सोना जो है किसके उत्पादों को कहा जाता है? पेट्रोलियम, कोयला, तांबा, सोना। तो देखिए काला सोना है वो है पेट्रोलियम। इसके जो है व्यावसायिक मूल्यों को देखते हुए जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, काले रंग का होता है इसलिए जो है इसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र नहीं है जिससे परमाणु जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है मतलब बिजली नहीं बनती? तो देखिए नरोरा, कलपक्कम, पोखरण और जो है एक और नाम दिया हुआ है वो तारापुर। तो देखिए नरोरा जो है ये यूपी में है। ध्यान रखिएगा नरोरा जो है परमाणु संयंत्र है एक और जो है ये यूपी में है। ठीक है, कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, ये भी एक परमाणु संयंत्र है। वहीं पे तारापुर जो है
तारापुर जो है परमाणु संयंत्र जो है ये कहाँ है, तो ये है तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। और पोखरण क्या है, तो ये एक जो है न्यूक्लियर टेस्ट करने वाली एक जगह है जो राजस्थान में है, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स जो है टेस्ट किए जाते हैं। 1974 में इंदिरा गांधी ने जो है पहली बार जो है पोखरण में ही न्यूक्लियर जो है परीक्षण किया था, पहली बार जो है न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है 1998 में, उसके बाद जो है 1998 में जो है क्या बोलते हैं क्या नाम था उनका, वाजपेयी, अटल वाजपेयी जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो है 5 बार इन्होंने जो है 5 बार जो है छोटे छोटे जो है टेस्ट किए थे, 5 बार टेस्ट हुए थे, ठीक है, परमाणु टेस्ट हुए थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कभी जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पोखरण में जो है पहला जो है टेस्ट किस सन में हुआ था, तो 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से जो है स्थानांतरित जो है कृषि को जो है मिल्पा कहा जाता था, ये किस जो है देश में मिल्पा। स्थानांतरित कृषि क्या होता था कि एक स्थान पे जो है कृषि करने के बाद उस स्थान की जो है मतलब जब मिट्टी के जो है उपजाऊ जो है क्षमता खत्म हो देती है या खो देती है, तो उस जो है क्षेत्र को छोड़ करके किसी अन्य क्षेत्र में खेती करने चले जाते हैं, फिर पुनः जो है 2-3 साल बाद पुनः जो है फिर से उसी जो है क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मिल्पा जो है अनेक अनेक देशों में जो है अलग अलग नामों से जो है ऐसी खेतियों के नाम होते हैं, ठीक है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसी खेती को जो है झूम कृषि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, भारत में जो है ऐसी खेती झूम कृषि होती है, और ये जो है पूर्वोत्तर जो है राज्यों में इस तरीके की खेती पाई जाती है, असम में जो है या मेघालय जो है, त्रिपुरा, ये सब में जो है इस तरीके की खेती आपको मिलती है। मैक्सिको में जो है मिल्पा खेती है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर मैक्सिको और यूएसए और मैक्सिको में जो है इस खेती को जो है मिल्पा खेती कहते हैं, ठीक है। और ब्राज़ील में इसको कहते हैं रोका, ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, रोका, ठीक है, समझ गए। और वहीं पे जो है मलेशिया जो है उसे कहते हैं लेदांग जो है इसे कहते हैं लेदांग, ठीक है। तो मलेशिया में जो इस तरीके की खेती को लेदांग कहते हैं, ठीक है। और भारत के संदर्भ में जो है कृषि झूम कृषि कहते हैं। अच्छा, भारत के संदर्भ में जो है झूम कृषि तो मैंने अक्सर आपने नाम सुना होगा, लेकिन अगर पूछ लिया कि दीपा कृषि क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका भी, ये भी एक जो है स्थानांतरित जो है कृषि है, ध्यान रखिएगा ये भी एक स्थानांतरित कृषि है जो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में जो है फेमस है, झारखंड, ठीक है, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो ये जो है दीपा कृषि यहाँ पे भी होती है, ठीक, ये मतलब दीपा कृषि है, स्थानांतरित कृषि को जो है यहाँ पे दीपा कृषि कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से जो है कौन सा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का जो है मतलब उद्योग माना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम वो होते हैं जिसका जो है मतलब कर्ता धर्ता जो है पूरा जो है मतलब पूरा कर्ता धर्ता जो है स्वामित्व जो होता है वो केंद्र के पास होता है, या फिर जो है राज्य के पास होता है, या फिर जो है दोनों के अधीन होता है, 50-50, 70-30 इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब रख रखाव, वहाँ के जो जितने एम्प्लॉय है उनका जो है रख रखाव के सारी चीज़ें जो है केंद्र और राज्य के अधीन रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र के जो है उपक्रम होते हैं, तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, ठीक है, HAL, ठीक। चलिए, अभियानों के जो है फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने हैं, ठीक है। निम्नलिखित जो है प्रताड़नाओं से जो है बचने के लिए जो है कोई कानून बनाया गया था महिलाओं के लिए, ठीक है। तो बच्चों के दुर्व्यवहार जो है इसका नाम है, या फिर जो है असमान वेतन के लिए जो है कानून बनाया गया था, घरेलू हिंसा या यौन प्रताड़ना से संबंधित के लिए। तो देखिए जो है 2006 में जो है घरेलू हिंसा से जो है महिलाओं को बचाने के लिए जो है इस तरीके का जो है कानून बनाया गया था, ठीक है। घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल है, तो देखिए शारीरिक हिंसा भी है, मारपीट होना, ठीक है, या फिर जो है किसी तरीके से जो है मानसिक प्रताड़ना जो है, लैंगिक हिंसा है, ठीक है, लैंगिक हिंसा है, या जो है अपमान करना, ठीक है, या फिर जो है गाली गलौज करना। तो ये सारी जो है इससे जो है महिलाओं को जो है बचाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कथनों में से जो है कौन सा कथन गलत है। देखिए संचार माध्यम है मतलब एक तरीके से न्यूज़ एजेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, तो इस संचार माध्यम में जो है बिल्कुल सही है, विज्ञापन के द्वारा जो है धन कमाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स जो है आजकल न्यूज़ चैनल की जो है पहली जो है मतलब वो होती है, जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलेगा जो है न्यूज़ चैनल को उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। जनसंचार द्वारा जो है उपयोग में लाई जाने वाली जो है तकनीकें बदलती रहती हैं, तो जो भी हम आज जो है यूज़ कर रहे हैं तकनीकों का, वो धीरे धीरे जो है आने वाले समय में जो है बदलता रहता है इन फ्यूचर में, ये भी सही है। जनसंचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित रूप से जो है सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तो देखिए वैसे तो जो है यहाँ पे देखिए तार्किक रूप से बातें करते हैं, तो ये जो है इसका आंसर जो है ये गलत है। सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहता है, कहने की बात है कि सरकारी हस्तक्षेप जो है न्यूज़ चैनल की एजेंसी में जो है सरकारी हस्तक्षेप से दूर होता है। लेकिन अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो बिल्कुल सही है, सरकारी हस्तक्षेप तो रहता है। अगर यहाँ पे सरकारी हस्तक्षेप ना हो और न्यूज़ चैनल मानने से मना कर दे तो ईडी, सीबीआई ये सब जो है छापा ही छापा इनके घर में पड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे, ठीक है, इनका दमखम। ठीक, तो ये सरकारी हस्तक्षेप से दूर रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देश की जो है महंगाई दिखाना इनका जो है कार्य होता है। ठीक है, देश के बारे में बताना, देश में क्या सही है क्या गलत हो रहा है। ठीक है, अगर देश का मीडिया बिक जाए तो एक तरीके से जो है मतलब ये चौथा स्तंभ होता है। ठीक है, और ये मीडिया बिक जाता है तो सब कुछ जो है एक तरीके से जो है देश में कुछ भी नहीं। ठीक है, कहा जाता है कि अगर जो है किसी भी जो है युवाओं को जो है देश की जो है जनता को मूर्ख बनाना हो तो सबसे पहला काम करिए, देश की जो है मीडिया को खरीद लीजिए। और मीडिया को जैसे ही आपने खरीदा, देश की जनता वैसे ही मूर्ख हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो है मीडिया जो भी वो सच दिखाएगा, झूठ को भी सच बनाएगा। तो कुछ जो है न्यूज़ चैनल आज भी यही करते हैं कि महंगाई के होने के क्या फ़ायदे होते हैं ये तक बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आंसर समझ में आ गया होगा। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह जो है विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। ये माध्यम है क्योंकि यह अनिवार्य है, या क्योंकि यह जो है क्रियान्वित करना सरल होता है, या न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। तो देखिए पोर्टफोलियो और सतत जो है व्यापक मूल्यांकन का जो है एक महत्वपूर्ण माध्यम है, वो विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूल्यांकन के माध्यम से जो है बच्चों में जो है कौशल के विकास को जो है मतलब सही और गलत के जो मतलब सही दिशा में जा रहा है मार्गदर्शन किया जाता है। एक तरीके से मूल्यांकन के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, सही और गलत की पहचान की जाती है और फिर जो है उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, सतत मूल्यांकन में जो है बच्चे का जो है संपूर्ण मूल्यांकन होता है, ध्यान रखिएगा। सतत मूल्यांकन में बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन होता है। वहीं पे जो है व्यापक मूल्यांकन में जो है किसी क्षेत्र विशेष का मूल्यांकन होता है, क्षेत्र विशेष का मूल्यांकन होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे का जो है खेल के रूप में मूल्यांकन करना है, बच्चे का पढ़ाई के रूप में मूल्यांकन करना है, बच्चे का आईक्यू टेस्ट के रूप में मूल्यांकन करना है, प्रतियोगिता के रूप में मूल्यांकन, तो बहुत डिफरेंट जो है क्षेत्रीय विशेष के रूप में मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जो है पेपर में जो है फिट बैठता है, चाहे वो CDP हो, चाहे वो EVS हो, चाहे वो हिंदी हो, हर क्वेश्चन में चाहे वो मैथ का पेपर हो, मूल्यांकन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हर जगह फिट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूल्यांकन का केवल एक ही मात्र उद्देश्य होता है, जो है बच्चों का जो है विकास करना, संपूर्ण विकास करना। किसी क्षेत्र विशेष का जो है मूल्यांकन करके जो है बच्चे का किसी क्षेत्र जो है किसी एक पर्टिकुलर जो है क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, इसमें जो है मूल्यांकन करके जो है बच्चों की जो है हम कमियां जो है ढूंढते हैं और उसको जो है सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो समाप्त हुए। ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़रूर जो है इस चीज़ों को जो है ध्यान से पूर्वक जो है याद कर लीजिए। ठीक है, आज का जो है वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो है वो टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। ठीक है, लाइक्स के माध्यम से जो है हम भी मोटिवेट होते हैं, नए नए वीडियोस लेकर के आते हैं, परीक्षा की दर से आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ करके लाते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।